लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, आज भी उनकी आवाज़ गूंज रही है। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आपको बता दें कि वे अस्पताल में भर्ती थी अपनी कुछ बीमारी की वजह से, और उसका असर ऐसा रहा कि वे लगातार कुछ दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहीं, और उसके बाद आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके गाने हमारे बीच में हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं जो नहीं जानते हैं इस बात को शायद, कि लता मंगेशकर सिर्फ गायन के क्षेत्र में ही नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है। 13 साल की उम्र रही होंगी उनकी महज। 1942 की बात है जब पहली मंगला गौर फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की थी। कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो हीरोइन की बहन के रोल भी किए, लेकिन लता जी को एक्टिंग में कभी मज़ा नहीं आया, उन्हें उनका मन गाने में ही लगता था। 26 जनवरी 1963 की बात है जब लता मंगेशकर ने लाल किले से ए मेरे वतन के लोगों गाया, तो पूरा देश जो है, पूरे देश की आंखों में आंसू छलक आए अपने शहीदों को याद करके। और इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और इसके बाद उन्होंने, लता जी ने एक किस्सा खुद बताया देश को, लोगों को, और उन्होंने कहा था कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद प्रदीप जी ने ए मेरे वतन के लोगों जब गाना लिखा, और इसे पहली बार लता दीदी ने 1963 के गणतंत्र दिवस समारोह में लाल किले से गाया, और गाना ख़त्म करने के बाद जब वे स्टेज से उतरी और कॉफ़ी मंगाई, तभी उनके पास महबूब साहब भागते हुए आए और कहा कि लता तुम कहाँ हो, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर उसके बाद लता दीदी महबूब साहब के पीछे पीछे चल दी पंडित जी से मिलने के लिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लता दीदी को देखा तो खड़े हो गए, और वहाँ पर उस वक्त इंदिरा गांधी भी मौजूद थी, कई बड़े नेता मौजूद थे। महबूब साहब ने पंडित जी को परिचय दिया कि लता, आप लता मंगेशकर हैं। और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया। नहीं रही सुरों की लता, संगीत के युग का हुआ अवसान। जादुई आवाज अब नहीं सुनाई देगी। लता के बिना संगीत की महफिल कैसे सजेगी? अपनी मखमली आवाज से 7 दशकों तक लोगों के दिल पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी दिलकश सुरों से तन मन को झंझरित कर देने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। दशकों फिल्मी दुनिया की गायकी में एक छत्र राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिले संगीत ने उनके मन में भी बचपन से ही गायक बनने की प्रेरणा डाल दी थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं। इसी बीच 1942 में पिता का देहांत हो गया। 13 साल की छोटी उम्र में परिवार के साथ साथ करियर की तलाश की, लेकिन लता को संगीत के लिए ही बनी थी। लता मंगेशकर ने जब पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी की तूती बोलती थी।
ऐसे में लता के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन 1939 में फिल्म महल के गीतों की सफलता ने लता को सबसे आगे की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म के गीत आएगा आने वाला ने लता को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही और लता के साथ साथ मधुबाला के लिए भी बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। घर आया मेरा परदेसी, फिल्म आवारा, ये जिंदगी उसी की है, फिल्म अनारकली जैसे गीतों से लता ने गायकी को एक नया आयाम दिया। ज्योति कलश छलके हुए गुलाबी, लाल सुनहरे रंग दल बादल के, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। लता की गायकी में कितनी विविधता थी वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के लिए 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, तो 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्मों में अप्रतिम योगदान के लिए 1989 में लता मंगेशकर को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया, जबकि 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। लता दीदी आज भी भले ही दुनिया को अलविदा कर चली, लेकिन उनकी आवाज इस कायनात के अंत तक गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लता दीदी की आवाज़ गूंजती रही है और गूंजती रहेगी, हर देशवासी के दिलों में इसी तरह से विराज करती रहेंगी और आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ना केवल आम लोग बल्कि ख़ास लोग भी लता दीदी के फ़ैन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता दीदी की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी गहरी रही है। और एक किस्सा है कि जब लता मंगेशकर ने अपने पिताजी के याद में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल जब बनवाया और उसकी 1-2 मंजिल जब बढ़ा रही थी, उस वक्त अस्पताल को देखने अचानक से एक दिन नरेंद्र मोदी पहुंच गए और वे उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और तब दीदी ने हंसते हुए कहा कि मैं सोचती हूँ कि आप बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। ये बात है साल 2007-8 की और उसके बाद ये बात सच साबित हुई और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद भी वे लगातार लता दीदी से बात करते रहे। जब भी उनके अस्वस्थ होने के समाचार मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर उनके हालचाल लगातार वे लेते रहें और इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के कितने बड़े फ़ैन रहे हैं और एक व्यक्तिगत जुड़ाव प्रधानमंत्री का उनके साथ रहा है। और इसी तरह से लता दीदी हर देशवासी के दिलों में बसती हैं। और आप इस बात को जानते होंगे कि राज कपूर और लता मंगेशकर के रिश्ते काफ़ी पारिवारिक थे और राज कपूर की लगभग हर फिल्म में लता जी ही नायिका की आवाज़ रही हैं। इतने गहरे रिश्ते होने के बाद भी अपने सिद्धांतों पर हमेशा वे पक्की रहीं, खरी उतरी और कई बार राज कपूर से उनकी अनबन भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते कभी नहीं टूटे और चाहे वो जो उनका एक जुड़ाव रहा है। और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के भी रिश्ते काफ़ी रोचक रहे हैं और गायकों को गाने की रॉयल्टी ना मिलने के मामले को लेकर के लता जी काफ़ी मुखर रहीं और ये देश के लोग इस बात को जानते हैं कि रफ़ी साहब इसके ख़िलाफ़ थे।
दोनों के बीच में मनभेद के कारण बने और 1963 से लेकर के 1967 तक लता मंगेशकर ने रफ़ी साहब के साथ कोई गाना नहीं गाया इस दौर में। और बाद में जब रफ़ी साहब ने लता जी को पत्र लिख करके माफ़ी मांगी और फिर दोनों ज्वेल थी फिल्म के लिए एक साथ गाने पर राजी हुए और उस गाने को गाया गया। और लता जी की ममता के मैं जिक्र कर रहा था कि कितना ममत्व था उनमें। और जैसे कि ऋषि कपूर साहब जब 2-3 महीने के हुआ करते थे तब एक बार उन्होंने जो है उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की जिसमें दिखा था कि ऋषि कपूर बहुत छोटे थे, उनको लता मंगेशकर अपनी गोद में खिला रही हैं। तो इस तरह से एक पूरी की पूरी पीढ़ी उनके सामने से होते हुए गुजरी और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को बदलते हुए उन्होंने आवाज़ दी। जैसे कि हम कह रहे थे कि पुराने दौर की जैसे तमाम हीरोइन मधुबाला हैं, मीना कुमारी और लता मंगेशकर तो बहुत अच्छी दोनों सहेलियां थी। कहा जाता है कि अक्सर लता जी से मिलने के लिए मीना कुमारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाती थी और लता जी भी ये मानती थी कि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा मीना कुमारी और नरगिस पर फिट बैठती हैं। तो इतने पुराने दौर की जो नायिकाओं के गानों को अपनी आवाज़ देना और उसके बाद अचानक से फिर बदलते हुए संगीत के दौर में भी अपने आप को बनाए रखना कोई कम बात नहीं थी। लेकिन लता जी की आवाज़ का जादू हर दौर में इसी तरह से खुशबू की तरह फैलता गया और हर दौर में दर्शकों के सिर चढ़ कर के बोला है। वो आवाज़ और उनका गाया जो गाना है, चाहे देशभक्ति के गानों की बात करें, चाहे हम बाकी दूसरे गानों की बात करें। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ और 13 साल की उम्र थी जब उन्होंने गाने की शुरुआत की थी। उसके बाद लगातार 1942 में मराठी फिल्म के लिए उन्होंने पहला गाना गाया और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी लता दीदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि मां सरस्वती की उपासिका, विलक्षण प्रतिभा की धनी भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन भारतीय संगीत के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। विश्व में देश को गौरवान्वित करने वाली स्वर कोकिला के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। अपने संगीत से वे सदैव हमारे बीच रहेंगी। स्वर गायिका को खो दिया है, लेकिन उनके गीत, उनके संगीत, उनकी वाणी हमेशा हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेगी, हमारी यादों में रहेगी। हजारों लाखों नौजवानों को संगीत से जोड़ने में उन्होंने काम किया। इस क्षेत्र को उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका योगदान हमेशा हमारा राष्ट्र याद रखेगा। इस निधन पर उनके जितने भी समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो भी बहुत दुखी हैं। पूरा राष्ट्र दुखी है। मैं उनको प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे जीवन में रहे, हमारे दिल में रहे, यही उनकी याद है। सर, आप कोटा पधारे, हर बार की तरह आज भी लोगों से मिले, किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? कोटा संसदीय क्षेत्र के अंदर जब भी मैं आता हूं, मेरा प्रयास रहता है लोगों से चर्चा करें। ओम बिरला को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन प्रकट किए हैं, अर्पित किए हैं और गहरी संवेदनाएं अर्पित की हैं, व्यक्त की हैं। लता मंगेशकर के निधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उन्होंने कहा लता दीदी सबके दिलों में हमेशा इसी तरह से राज करती रहेंगी। तो लता मंगेशकर के निधन पर शोक की लहर है पूरे देश भर में और लगातार हम आपको प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से मिल रही हैं वो दिखा रहे हैं। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर थी लता दीदी और 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लता दीदी के निधन से
पूरे देश में शोक की लहर छा गई जैसे ही ये खबर बाहर आई ब्रीच कैंडी अस्पताल से। महान गायिका के रूप में प्रसिद्ध लता मंगेशकर के निधन पर कई नामचीन हस्तियों ने शोक प्रकट किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लता मंगेशकर की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से करने की घोषणा की है और साथ ही भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया और लिखा कि लता जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख पहुंचा है। उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिल को छुआ। सभी संगीत और यादों के लिए धन्यवाद। परिवार और प्रियजनों ने के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ये विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए। सभी आज लता दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र गमगीन है और साथ ही हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसे लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया है और लता दीदी को पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। संगीत साम्राज्ञी के नाम से जानी जाती रहीं और बहुत सारे पुरस्कार उनको अपने जीवन काल में ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವರು ಈ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ तो राजनीतिक हस्तियों की तरफ से भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता रहा। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर भारत में फिल्म संगीत को जिन्होंने एक नई परिभाषा दी और इसीलिए वे स्वर साम्राज्ञी कहलाईं, भारत की सुर कोकिला कहलाईं और उनका फिल्मी करियर आधी सदी से भी ज़्यादा लंबा रहा जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक गायक थे। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार भी थे जिन्होंने मराठी भाषा में कई संगीतमय नाटकों का निर्माण किया। लता मंगेशकर अपने पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। एक सिलसिला है उनके गाए हुए गानों का, लग जा गले, मेरा साया साथ, दलेर में मेहंदी, क्या कुछ कह रहे लोग मोहब्बत करते हैं, दिल तो पागल है। ये तमाम वो गाने हैं जो एक दौर से लेकर दूसरे दौर में जो ट्रांजिशन भी बहुत ही सुंदर बोला आपने ये बात। ये उनकी आवाज जो है वो कभी नहीं बदली, कमाल की बात है। और आपको बताओ कि लास्ट दौर अभी तक भी उनको अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको खाने का बहुत ही शौक था खाने का। क्योंकि मेरे साथ जब भी 2-3 बार आशा जी से बात हुई या तलता जी से बात हुई तो यही बताते कि उनको खाना खिलाने का, बनाने का बड़ा ही शौक था और बहुत प्यार करती थी। सारे जो भी फोन कर ले किसी को वो ये नहीं कहती कि बात नहीं करनी, चाहे 15 मिनट 20 मिनट जरूर कॉल करती थी कि हाँ जी बताइए। तो ये उनका नेचर बहुत कमाल। दलेर जी, एक और बात जो लगातार हर कोई दलेर मेहंदी भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और हर कोई आज नमन कर रहा है लता दीदी को। लता मंगेशकर ने 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया। 1943 में आई मराठी फिल्म गजभाव में उन्होंने कुछ लाइनें और कुछ शब्द गाए भी थे। ये फिल्मों में उनका पहला गीत था और 1947 के आते आते लता मंगेशकर एक्टिंग करके हर महीने करीब 200 रुपये कमाने लगी थी।
उनका जीवन जो है वो शुरुआती दौर जो है बेहद कठिनाइयों से होकर के गुजरा था। और जैसा कि मैं कह रहा था कि उनसे न केवल हम एक तो संगीत ये लोग इन्होंने बहुत बिजी अपने शेड्यूल के अंदर भी इन्होंने रियाज नहीं छोड़ा। तो वो जो रियाज करना इनका वो एक पक्का था कि रोज जो साधना जो गाने करनी ऐसा होता नहीं है। जो आज के हम इंक्लूडिंग हम जैसे लोग भी जो है वो उतना साधना नहीं कर पाते। इनकी जो साधना थी उसमें कभी चेंज नहीं आया। लाइक जगजीत सिंह भाजी हरदम साधना करते थे, कोई चेंज नहीं इतने सालों से। तो ये सब कृपा है, ब्लेसिंग है और लोगों का प्यार भी है। दुआएं कितनी आती थी ना, करोड़ों सोल उनको हरदम खुशी में दुआएं देती। ये सब चीजें दुआएं और मेहनत और भगवान की बरकत। ललित जी शुक्रिया। तो हर कोई नमन कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। और आप जानते हैं कि लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना जो है 1949 की फिल्म महल के लिए गाया था। इस फिल्म में उनकी गायकी की काफ़ी तारीफ हुई और फिल्म महल में उनके गाए गानों को मशहूर संगीतकारों ने नोटिस किया और उन्हें मौके मिलने लगे। इसके बाद 4 दशकों तक लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में हज़ारों गाने गाए। पाकीज़ा, मजबूर, आवारा, मुगल आजम, श्री 420, आराधना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए। और ये दौर जो है वो चलता रहा जब लता मंगेशकर ने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी भर आई थी। हर देशवासी की आंख में आंसू आ गया उस वक्त जब लता दीदी ने वो गाना गाया पहली बार। और लता दीदी का जो जीवन संघर्ष था वो अपने आप में बड़ा रहा। वे कहती थी कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मैंने अपने हक के लिए लड़ना सीखा है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं काफ़ी साहसी हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद कतई नहीं थी कि मुझे आज जितना मिल गया है उतना कभी मिलेगा। और एक वक्त बॉलीवुड के मशहूर लेखक और शायद जावेद अख्तर ने लता दीदी की सुरीली आवाज़ और रूहानी गायकी की काफ़ी तारीफ़ करते हुए कहा था कि उनकी आवाज़ तो मोती जैसी पाक और क्रिस्टल जैसी साफ थी। ये थी हमारी लता दीदी। किस तरीके से और एक बार जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि बॉलीवुड में उनके कौन से गाने लोकप्रिय थे तो उन्होंने कहा था कि मोहब्बत के नगमे ज़्यादा लोकप्रिय रहे। हीरोइन भाग रही हैं और हीरो उनके पीछे भाग रहे हैं।